हाय दिस इज़ रविंद्र योगी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एस साइड 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 क्राइटेरियन, जो कि है थ्योरम 6.4। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। थ्योरम 6.4। इफ़ इन टू ट्राइंगल्स sides of one triangle are proportional to the sides of the other triangles, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। कोई भी दो ट्राइंगल्स हैं जिनकी साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल हैं, सभी साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, तो उनके जो एंगल्स होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो भी इक्वल होंगे और इस प्रकार दोनों जो ट्राइंगल्स बनेंगे वो सिमिलर ट्राइंगल्स बनेंगे। ठीक है, ये थ्योरम थोड़ी सी बड़ी है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगी, है ना। तो आप इसको वेरी केयरफुली आप इस वीडियो को देखिएगा, थोड़ी सी बड़ी थ्योरम है ये। तो इसको आप स्टार्ट करते हैं हम इसका प्रूफ। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले दो ट्राइंगल्स बनाते हैं, एक ट्राइंगल ABC और एक ट्राइंगल DEF। तो हमने ये दो ट्राइंगल्स बनाए सच दैट हमें दिया हुआ है कि इसमें AB, ये जो AB है अपॉन DE, AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF, ये BC अपॉन EF के इक्वल है, और इक्वल AC अपॉन DF, AC जो साइड है AC ये है अपॉन DF, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तीनों कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो सेम प्रोपोर्शनल्स में हैं। क्लियर है। तो अब हम इसे प्रूफ करते हैं, और हमें प्रूफ इसमें करना है कि जो ये इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, और हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल A इक्वल टू एंगल D होगा, ये A एंगल D के इक्वल होगा, और एंगल B इक्वल टू एंगल E होगा, जो ये एंगल B है ये एंगल E के इक्वल होगा, और एंगल C, जो एंगल C है वो एंगल F के इक्वल होगा। ये हमें इसमें प्रूफ करना है, और ये भी प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल ABC है वो सिमिलर होगा DEF के। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक DE लाइन पर एक पॉइंट लेते हैं P, सच दैट DP इक्वल टू AB हो जाए। ठीक है, हमने DE पर एक पॉइंट लिया P सच दैट कि DP इक्वल टू AB, और DF पर एक पॉइंट लिया F इस तरह से कि DQ इक्वल टू AC हो जाए, और PQ को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, हमने ठीक है, तो ये जो DP है ये AB जो है DP के इक्वल, AB अपॉन DP हो जाएगा, और AC DQ के इक्वल होगी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम। तो हमें जो गिवन था वो हमने लिख लिया कि AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF, ये हमें दिया है, इक्वेशन नंबर 1 से हमने लिखा। और हम AB की जगह क्या लिख सकते हैं, DP। अभी हमने कंस्ट्रक्शन किया तो उसमें AB की जगह हम DP वैल्यू पुट कर सकते हैं, और AC की जगह हम DQ वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये हमने AC की जगह हम DQ पुट करेंगे। तो बाय कंस्ट्रक्शन हमने ये पुट किया, तो ये बन गया हमारा DP अपॉन DE इक्वल टू DQ अपॉन DF। ठीक है, ये हमारे पास एक आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले लेते हैं पहले तो, और अब इसका इन्वर्स कर देते हैं हम। तो हमने इसका इन्वर्स किया तो DE अपॉन DP इक्वल टू DF अपॉन DQ हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में दोनों साइड से 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो नाउ सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड वी गेट, हमने दोनों साइड 1 को सब्सट्रैक्ट किया, और अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लेफ़्ट साइड में तो DP LCM आ जाएगा, और ऊपर बनेगा DE माइनस DP। ठीक है, DE माइनस DP हो जाएगा, और राइट साइड में DQ LCM आ जाएगा, तो ऊपर बचेगा DF माइनस DQ। ठीक है, DF माइनस DQ आ गया। अब जो ये DE माइनस DP है, इसको हम फिगर में देखते हैं, तो DE ये है और DP ये है। अगर DE में से DP को माइनस कर दिया जाएगा तो बचेगा क्या, PE। सिमिलरली जो ये DF माइनस DQ है, फिगर में हमने देखा DF में से अगर हम
डी क्यू को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, क्यू एफ, है ना। तो ये क्यू एफ बन जाएगा। तो ये हमने डी माइनस डी पी लिखा है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं पी ई, और डी एफ माइनस डी क्यू की जगह हम लिख सकते हैं क्यू एफ। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी पी ई अपॉन डी पी इक्वल टू क्यू एफ अपॉन डी क्यू। ठीक है, अगेन हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इन्वर्स कर देंगे। तो इन्वर्स किया हमने तो डी पी अपॉन पी ई इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम ऊपर लिख लेते हैं। अब ऊपर लिखने के बाद अब क्या करते हैं, जो ये इक्वेशन आई हमारे पास डी पी अपॉन पी ई इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ, इसको अब हम देखो फिगर से देखते हैं। ये जो डी पी अपॉन पी ई है और डी क्यू अपॉन क्यू एफ है। ठीक है, यानी जो ये बेस बीपीटी थ्योरम से इनका जो रेशो होता है ये प्रोपोर्शनल कब होता है, जब ये पी क्यू और ई एफ लाइन क्या होंगी, पैरेलल हो जाएंगी। अगर ये रेशो इक्वल है, सेम है, तो ये क्या हो जाती हैं, लाइन पैरेलल हो जाती हैं। तो एज पर कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम लिख सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल टू ई एफ। तो पी क्यू पैरेलल हो जाएगी ई एफ के। तो नाउ फॉर पैरेलल लाइंस पी क्यू एंड ई एफ विथ ट्रांसवर्सल लाइन पी ई। ये पी क्यू और ई एफ में पी ई लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तो ये जो एंगल पी है एंगल ई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एंगल पी इक्वल टू एंगल ई लिख सकते हैं हम, जो कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली हम देखते हैं ये जो पी क्यू और ई एफ पे क्यू एफ जो ट्रांसवर्सल लाइन बनी हुई है, तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्यू और एफ है, ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होने के कारण। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखेंगे ट्राइंगल डी पी क्यू और डी ई एफ में, ये है डी पी क्यू, ये जो ट्राइंगल है डी पी क्यू, इस ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल डी ई एफ, इन दोनों ट्राइंगल में हम देखते हैं तो एंगल P इक्वल टू एंगल E है, जो अभी हमने प्रूफ किया है, और Q इक्वल टू F है, ये Q इक्वल टू F एंगल F है। तो ये अभी हमने प्रूफ किया, तो एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। DPQ सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल DEF के बाय AA क्राइटेरियन। AA क्राइटेरियन से ये क्या हो गया, सिमिलर प्रूफ हो गया। देयरफॉर हम लिख सकते हैं DP अपॉन DE, जो ये DP है और ये DE है, DP अपॉन DE इक्वल टू DQ अपॉन DF। ठीक है, इसे इक्वल लिख सकते हैं हम PQ अपॉन EF के, ये जो PQ है अपॉन EF। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, क्यों, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। इसे हम ऊपर लिख लेते हैं और इससे हम इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। ठीक है, ये जो डी पी अपॉन डी ई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ और पी क्यू इक्वल टू ई एफ आया हमारा, इसे इक्वेशन 2 लिख देते हैं हम। और हमें गिवन था ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, ये हमें इक्वेशन नंबर 1 में गिवन था, तो हमने वही इक्वेशन नंबर 1 को वापस से लिख दिया है। ठीक है, तो अब हम कंस्ट्रक्शन से देख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू डी पी है, ए बी इक्वल टू डी पी, और ए सी इक्वल टू डी क्यू है। ये जो ए सी इक्वल टू डी क्यू है। इज इट क्लियर? तो कंस्ट्रक्शन से हम ए बी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, अब डी पी पुट कर सकते हैं, और ये जो ए सी है, ए सी की जगह हम वैल्यू डी क्यू पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में हमने ये वैल्यू पुट की, तो डी पी अपॉन डी ई इक्वल टू डी क्यू अपॉन बी सी अपॉन ई एफ को एज इट इज़ लिया, और इधर हम डी क्यू अपॉन डी एफ पुट किया। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब देखो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 में हम मैच करते हैं, तो डी पी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन बी एफ है, और 2 में डी पी अपॉन डी इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी एफ, यानी बी सी और ई एफ इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू अपॉन ई एफ के। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3 से हमने लिख दिया, और ये
ई एफ से ई एफ भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया बी सी इक्वल टू पी क्यू। ये बी सी जो लाइन है ये पी क्यू के इक्वल है, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। इस इक्वेशन को हमने ऊपर लिखा, ठीक है। अब हमने देखा ट्राइंगल ए बी सी और डी पी क्यू में ए बी साइड डी पी के इक्वल है, ए सी साइड डी क्यू साइड्स के इक्वल है और बी सी साइड पी क्यू साइड के इक्वल है। तो एस 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 क्राइटेरियन से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। क्लियर है। तो हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू डी पी बाय कंस्ट्रक्शन, बी सी इक्वल टू पी क्यू फ्रॉम इक्वेशन 4 और ए सी इक्वल टू डी क्यू बाय कंस्ट्रक्शन। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल डी पी क्यू बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गए दोनों ट्राइंगल्स तो इसमें एंगल ए इक्वल टू एंगल डी और हो जाएगा बाय सी पी सी टी से, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी बाय सी पी सी टी एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू बाय सी पी सी टी, ठीक है। दोनों ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल्स के एंगल्स हो गए, एंगल बी पी के इक्वल है और पी ई के इक्वल था, ठीक है। तो बी ई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। बी पी के इक्वल है और पी ई के। इसी तरह सी क्यू के इक्वल है और क्यू एफ के इक्वल, तो सी एफ के इक्वल एंगल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल पी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एफ, देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू एंगल ई। इसे हम इक्वेशन नंबर 5 लिख सकते हैं। एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एफ, ये इक्वेशन 6 हुई। तो नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ में हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। यही हमें प्रूफ करना था। तो एंगल बाय सी पी सी टी से हमने इन ट्राइंगलों में तीनों को, ए को डी के इक्वल, बी को ई के इक्वल और सी को एफ के इक्वल लिख दिया। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर भी हो जाएंगे। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी एफ, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। ये थ्योरम प्रूफ हो गई। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।